Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. ठीक है, एक टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। ठीक है, चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, वो है आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए और पोलिनोमियल्स चैप्टर से रिलेटेड। और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को काफी ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे बुक्स में, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको काफी अच्छे तरीके से समझिए आप। ठीक है, बेसिकली जीरोज क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हमको इसे अभी इस क्लास में जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अब चले हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बी नो डैट ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बी नो डैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and where a is not equal to 0 and a b c are रियल नंबर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px जो होता है वो एक्स स्क्वायर bx प्लस c के रूप में होता है। एक्स स्क्वायर bx प्लस c के रूप में होता है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो और a b और c जो हो क्या हो, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको एक बार समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर a जो है, व्हाट इज a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे जो a है वह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब हम लोगों को प्रूव करना है और इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको डिराइव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ let alpha and beta are zeros of polynomial px is equal to ax square bx plus c। ठीक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा क्या है, पोलिनोमियल px ax स्क्वायर bx प्लस c का जीरो है। क्योंकि आप जान चुके हैं, पहले भी मैं बताया है कि किसी भी पोलिनोमियल्स का जितना डिग्री होता है उसका जीरोज उतना ही होता है। नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिग्री 2 है, इसलिए इसके जीरोज भी 2 हैं। तो मान लीजिए कि अल्फा और बीटा क्या है, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जीरोज है। ठीक है, तो जो जीरोज होता है स्टूडेंट्स वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर भी होता है। ठीक है, ये समझना है कि जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ ए पोलिनोमियल। तो दैट इज x माइनस अल्फा एंड x minus beta, x minus alpha and x minus beta are the factor of polynomial px is equal to ax square bx plus c। ठीक है, x minus alpha x minus beta are the factor of polynomial px is equal to x square plus c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा।
क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज ए कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है और के का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, के, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको काफी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमन लिए जिसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस कॉमन लिए तो अल्फा प्लस बीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, आगे भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ये हमारा क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। आज यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म यदि हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, दोनों ओर कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कंपेयरिंग किससे होगा, के एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, ठीक है। तो हम लोग अब कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दोनों ओर कंपेयरिंग किए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर ए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे लिए है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे नाउ, अब देखना हम लोगों को किससे कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये टर्म बी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए के का वैल्यू कितना है, ए, यहाँ से हम के का वैल्यू पुट कर दिए तो बी बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक बहुत बड़ा रिलेशन और बहुत बड़ा कंक्लूजन हम लोग को यहाँ मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और जब जोड़ो तो सम ऑफ जीरोज, क्या हो गया हमारा ये, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी क्या है, व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, एंड अब हम लोग कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म से स्टूडेंट। तो सी बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या, के अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई के। तो अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट, सी बाई के का वैल्यू कितना है वहां पे, ए है, तो सी बाई ए। यानी कि अब हम लोग एक दूसरा कंक्लूजन मिला क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये क्या हो गया, सी बाई ए, जहां सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है।
और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो काफी दो इम्पोर्टेंट जो है रिलेशन मिला स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे, वो आपको जो काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बनेगा आपको, और काफी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर का जो है 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और क्या होगा, तो हम लोग को मिल गया यहाँ पर कंक्लूजन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाई ए, एक हमारा ये हो गया, और दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए, यानी अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाई ए। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और रिलेशन हम लोगों को इस टॉपिक से मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आगे ये चीज समझ में आ गया, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपको। जैसे क्वेश्चन क्या होगा वो समझना, 1-2 क्वेश्चन में बता दूं। जैसे क्वेश्चन होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, और साथ ही जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। ओके, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद एक आता है टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखना होता है। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ देयर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, टू राइट quadratic polynomial if sum of zeros, to write a quadratic polynomial if sum of zeros and product of zeros are given, तो क्या होगा, एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यही एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यदि उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके लिए। ठीक है, आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, बुक का भी हेल्प लेंगे, बुक का भी स्टडी करेंगे, और इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज है आपके बुक्स में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में भी और अदर बुक्स में भी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग मंडे को इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल। ओके, Thanks for watching this video.